तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लॉक थ्योरम। वैसे तो इसका स्पेलिंग जो है BLOCH है, पर इसको ब्लॉक प्रोनाउंस करते हैं। तो ब्लॉक थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में जान लेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कुछ अजम्पशंस होते हैं। तो उनमें से एक अजम्पशंस ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होता है, ऐसा माना जाता है कि वो क्रिस्टल के अंदर मूव कर रहा होता है एक पोटेंशियल वेल में। तो वो पोटेंशियल वेल चाहे हम 1 डायमेंशनल से लें या फिर 3 डायमेंशनल में लें। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो कुछ चीज़ों को इस आधार पर एक्सप्लेन कर पाई, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। इन चीज़ों को इस आधार पर एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पोटेंशियल वेल के अंदर मूव करता है। लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि सॉलिड है वो कंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। इन चीज़ों को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इनको समझने के लिए ये ज़रूरी हुआ कि हम पोटेंशियल का वेरिएशन देखें कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल वेल के अंदर रहता है, तो क्या वो पोटेंशियल एक समान होता है या अलग अलग होता है। तो वेरिएशन देखना इसीलिए ज़रूरी है कि वेरिएशन अलग क्यों होगा, क्यों पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी या नहीं। तो उसका कारण ये है कि एक क्रिस्टल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं, पॉजिटिव आयन कोर्स भी होते हैं। और अगर ये माना जाए कि जो पोटेंशियल है क्रिस्टल के अंदर, जो पोटेंशियल है वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करने वाला वो कहलाता है पीरियोडिक। तो यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये डायग्राम में कि पोटेंशियल पीरियोडिक है। तो आप इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने ये डायग्राम में किया है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर का पोटेंशियल है वो कुछ सरफेस पोटेंशियल हो गया, और ये डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कुछ इस तरह से वैरी करता है, जहाँ v इक्वल टू इन्फानाइट है। किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर पोटेंशियल यहाँ पे मिनिमम है, मतलब जो नीचे का हमारा पोर्शन है वहाँ पर हमारा पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है। और मिनिमम है पॉजिटिव आयन साइड में, और पोटेंशियल जो मैक्सिमम है कहाँ पे है, वो 2 आयन के बीच वाले जगह पे जो है हमारा पोटेंशियल मैक्सिमम है। तो इसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ इस तरह से लेते हैं, वो हम आगे देखते हैं। ये देखिए, इसके लिए कुछ श्रोडिंगर इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लेंगे। d2 साई अपन dx² प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपन h स्क्वायर e माइनस v ऑफ x साई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि पीरियोडिक पोटेंशियल जो v ऑफ x है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लैटिस कांस्टेंट की मदद से, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा v ऑफ x इज इक्वल टू v ऑफ x प्लस a। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसके बराबर हो सकता है ये। क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि पीरियोडिक पोटेंशियल यहाँ पर पीरियोडिक है, यानी एक टाइम के बाद जो है वो रिपीट होता है। तो रिपीट हो रहा है तो ए लैटिस कांस्टेंट है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो ए जो है वो लैटिस कांस्टेंट है। तो थोड़ी दूरी के बाद, पॉइंट के थोड़ी दूरी के बाद, ए डिस्टेंस के बाद जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा और यहाँ पे पोटेंशियल होगा, मतलब थोड़ी डिस्टेंस में, जैसा कि ये डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो है अलग अलग सरफेस पे लग रहा है। तो दोनों डिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल जो होगा ये v ऑफ x होगा, और ये v ऑफ x प्लस होगा, जो मतलब अब दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो अब पीरियोडिक पोटेंशियल का यूज़ करते हुए ब्लॉक नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा कि 1 डायमेंशनल जो सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का वो कुछ ऐसा होना चाहिए। साई के x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल i के x u के x
इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और 3 डायमेंशनल में हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। हम यू के आर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई के आर यू के आर, इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये ऐसा हो गया, यहाँ पर इसको हम लोग ले लिए इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है ये कहलाते हैं ब्लॉच फंक्शन 1 और 3 डायमेंशनल में, और ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन वेव जिनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया गया है यहाँ से। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई यूके के फॉर्म में, और क्योंकि यूके पीरियोडिसिटी को बता रहा है यहाँ पे, तो पीरियोडिक है ये पीरियोडिसिटी के साथ में। अब हम 1 डायमेंशनल का केस लेते हैं। 1 डायमेंशनल के केस लेकर यहाँ n इवन नंबर ऑफ एटम्स ले रहे हैं। लीनियर चैन है आपके पास में एटम्स का, जिनकी लंबाई जो है वो क्या है, l है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लेते हैं यू के एक्स इज इक्वल टू यू के एक्स प्लस एन ए। एन जो है वो हमारा क्या है, एन इवन नंबर ऑफ एटम्स का नंबर है वो, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 5, और ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल वेल के नेचर पे। अब इक्वेशन नंबर 3 और 5 से, ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यू के एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू यू के एक्स प्लस एन ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस एन ए ब्रैकेट क्लोज। इनको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर ये क्या मिलता है, इसको रीअरेंज करने पर एक्सपोनेंशियल आई के एन ए ब्रैकेट में यू के एक्स प्लस एन ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, तो एक्सपोनेंशियल आई के एन ए और यू के एक्स प्लस एन ए जो है वो हमारा इक्वेशन नंबर 5 है, तो उसके प्लेस में हम लोग यू के एक्स लिख देंगे और एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, ये जिटिस का एजिटिस, तो इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यू के एक्स हो जाएगा ये, और एक्सपोनेंशियल आई के एन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या हमने ये इक्वेशन नंबर 6 को तो इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 को कहते हैं ब्लॉक कंडीशन, और इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 का, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 का, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे साई के स्टार एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू साई के स्टार एक्स एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर बस जो ये इसमें क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में, तो यहाँ पर ये माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एन ए, इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 से यहाँ पर आगे हो जाएगा हमारा, अब इक्वेशन नंबर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यू के एक्स प्लस एन ए इंटू यू के स्टार एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू यू के एक्स डॉट यू के स्टार एक्स, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 8। अब ये यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पूरे एटम के चेंज में सेम है, कहीं पर भी अलग नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 6 से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आई के एन ए इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, और ये ट्रू तभी होगा जब के बराबर एन ए इज इक्वल टू 2 पाई एन के बराबर होगा। और हम क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एन अपॉन एल हो जाएगा, एन ए का वैल्यू एल, इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 9, जहाँ पर एन जो है वो इंटीजर है जिसका वैल्यू होता है 0 +1 -1 +2 -2, और एल जो है वो लेंथ है एटम की चेंज का। अब अगर इफ़ n इज़ इक्वल टू कैपिटल N बाई 2 तो k इज़ इक्वल टू पाई बाई ए हो जाएगा, और ये पाई बाई ए जो है वो क्या है, ब्रिलियाजोन का एक एज है, और जब L की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो K की वैल्यू जो है वो बहुत पास आ जाएगी। तो जब हमको टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यू ऑफ K निकालना होगा इन फर्स्ट जोन में, तो फर्स्ट जोन में हम मान लेते हैं, तो उसके लिए हम लेंथ निकालेंगे फर्स्ट जोन का, तो वो क्या हो जाएगा वो देखते हैं हम लोग।
ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट जोन का लेंथ ऑफ फर्स्ट जोन अपॉन यूनिट स्पेसिंग की लेंथ जो है वो जाएगी वो। ये डिवाइड करेंगे तो हाँ हमें हमारे पास कितने मिलेंगे, अलाउड वैल्यू जो है वो मिल जाएगा इज इक्वल टू 2π/a/2π/l। तो ये हो जाएगा l/a जिसको हम लोग n लिख सकते हैं। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो भी है चैन में उसके बराबर। तो ब्लॉक थ्योरम में हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो वेव फंक्शन है साइन उसको हम लोग डिनोट करें तो साइन उसको हम लोग डिनोट करें यू के आर इज इक्वल टू यू के आर एक्सपोनेंशियल आई के आर। और अगर हम एक्स वाई के टर्म में इसको डिनोट करते हैं तो साइन के एक्स इज इक्वल टू यू के एक्स एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। तो ये है, दिस इज़ द इक्वल टू ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द चैन ऑफ एटम्स। तो आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है।